हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एस आर बजरंग। गाइस हमारे चैनल पे टेली कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मैंने इससे पहले टेली कोर्स की काफ़ी सारी वीडियो बना दी थी, अपने नहीं देखी और अब देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाए, जाके देख सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन्वेंट्री के अकाउंट नंबर 8 के बारे में, जिसमें गाइस आज हम देखेंगे बजट एंड कंट्रोल। बजट एंड कंट्रोल क्वेश्चन हमारे कैसे होते हैं, इनको हम टैली में कैसे सॉल्व करते हैं, फीचर्स कैसे इसका इनेबल करते हैं, सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस तक। यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल जी एस आर बजरंग पर। गाइस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते आज की वीडियो। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाया था, जो भी आपका अकाउंट नंबर 7 है ना, बिल वाइज डिटेल्स एंड बैच वाइज डिटेल्स का जो हमारा क्वेश्चन है अकाउंट नंबर 7। गाइस इसको मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करा है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बिल वाइज डिटेल्स का भी क्वेश्चन आपको करा दिया और यहाँ पे बैच वाइज डिटेल्स का भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। ये दोनों क्वेश्चन से मिलकर बनाया है, तो मुझे नहीं लगता आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, देख सकते हो जिस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसको आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके इसकी जो भी बैलेंस शीट है ये हमारी, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट इसका ये है। ठीक है, तो सॉल्व करके मुझे बताइए कि इसका कितना आंसर आया आया है। ठीक है, तो गाइस आज हम देखें अकाउंट नंबर 8 बजट एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले चलते हैं टैली में, और यहाँ पे बजट एंड कंट्रोल का जो भी ऑप्शन होता है उसको हम यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे टैली में आ चुका है। टैली में आने के बाद देख सकते हो मैंने यहाँ पे कंपनी पहले से यहाँ पे बना के रखी है, क्वेश्चन नंबर बजट एंड कंट्रोल। तो आप इस कंपनी को पहले यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, कंपनी बनाने के बाद आपको क्या करना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से F11 को प्रेस करना है। F11 को प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा अकाउंटिंग फीचर्स, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक जैसे आप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आए हैं, काफ़ी सारे देख सकते हो ऑप्शन आए हैं। इसके लिए आपको करना क्या, आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, देख सकते हो मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। इसके सामने नो होगा तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली बाई को प्रेस करना और आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये क्या होगा, हमारा यस हो जाएगा, देख सकते हो जिस तरीके से। अब आपको क्या करना, आपको एंटर करना और उसको सेव कर देना है। तो हमारे फीचर्स यहाँ पे इनेबल हो चुका है, नहीं यहाँ पे बजट एंड कंट्रोल का फीचर्स यहाँ पे इनेबल हो चुका है। अब देखो बजट एंड कंट्रोल का जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाई दूँ, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसके लेजर बनाने, जैसे अप्रैल सेल है, मई सेल है, ठीक है, कैपिटल है, यहाँ पे परचेज, इस तरीके से आपको जितने भी लेजर हैं ना वो आपको यहाँ पे लेजर बना लेने पहले से। ठीक, तो पहले से मैंने यहाँ पे लेजर बना के रखे हैं। अब मैं आपको देख सकते हैं लेजर बनाने के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको जो भी अप्रैल सेल्स है और यहाँ पे मई सेल्स है, इसको हम यहाँ पे कैसे डालेंगे। और बाकी जो भी हमारा क्वेश्चन है वो सेम है, इस जो भी बाकी का नीचे वाला क्वेश्चन है वो हमारा सेम है, इसको तो आप कर ही सकते हो, लेकिन अप्रैल सेल और मई सेल को कैसे डालेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना, देखो पहले मैंने जो भी लेजर है ना पहले से मैंने यहाँ पे बना के रखे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अल्टर में जाके। देख सकते हो कुछ इस तरीके से पहले से मैंने यहाँ पे लेजर बना के रखे हैं, बट मैंने जो भी अप्रैल सेल्स और मई सेल है उसका लेजर अभी तक नहीं बनाया, तो मैं सिंपली उसका भी यहाँ पे बना लेता हूँ। अप्रैल सेल, अप्रैल सेल्स, अप्रैल सेल से आएगा हमारा सेल्स में। ठीक, अप्रैल सेल्स हो चुका और यहाँ पे मई सेल, यानी मई में हमारी कितनी सेल हुई है वो हमारा बजट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे कंपनी का जो भी बजट है वो कैसे बनाते हैं, अप्रैल में हमारी कितनी सेल हुई है, मई में कितनी हुई है, जून में कितनी हुई है। यानी अभी तो मैंने आपको 2 ही कराए हैं, आगे भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो जितने भी आगे बहुत सारे होंगे वो आपके 2 करा रहा हूँ, इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, तो एंटर से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखो सेव करने के बाद अब आपको क्या करना, देखो मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं लेजर तो मैंने यहाँ पे बना ली है। लेजर बनाने के बाद कुछ यहाँ पे आइटम दिए वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसे माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड है, इसको भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इन्वेंट्री में जाऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली स्टॉक आइटम के ऊपर यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। सॉलिड डबल में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक, पहले मैं यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर बना लेता हूँ। यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेजर है गाइस हमारे पीसीएस और यहाँ पे PICES, पीस हो गया। ठीक, इस तरीके से। और इसमें कोई ग्रुप है नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, स्टॉक आइटम को ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अल्टर में जाऊँगा इस तरीके से, और यहाँ पे मल्टीपल में बना लूँगा, डबल बना लूँगा। तो डबल में देखेंगे कौन कौन से हमारे आइटम है, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। ठीक है, इसमें देख सकते हो कोई भी यहाँ पे स्टॉक आइटम वगैरह नहीं, यानी कि जो ग्रुप है वो नहीं है। ठीक है, माउस अंडर में कुछ है नहीं, तो सिंपली पीसीएस से मैं यहाँ पे पीसीएस अटैच करा दूँगा। माउस है, कीबोर्ड है, ठीक, और यहाँ पे मॉनिटर है, मॉनिटर हमारा पीसीएस से यहाँ पे अटैच करा दूँ। क्या और क्या देखते हैं यहाँ पे, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड हो चुका, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड हो चुका, माउस, मॉनिटर, बस इतना ही सारी चीज़ें और कुछ है नहीं। ठीक है,
तो 3 आइटम है, इसके लिए मैं एंटर से इसको सेव कर दूँगा। देख सकते हैं आइटम भी हमारे बन चुके हैं। अब देखो मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी आपकी अप्रैल सेल्स और मई सेल है यहाँ पे जो ये हमारी अप्रैल में कितनी सेल हुई है 20,000 20,000 रुपीज़, मई में कितनी सेल हुई है 30,000 रुपीज़। इसको हम कैसे डालेंगे, मेन चीज़ हमारा यही है, ठीक। तो इसको डालने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं अकाउंट इन्फो, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे एंटर करना है। इसके ऊपर जैसे ही एंटर करेंगे तो आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा बजट एंड कंट्रोल, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे एंटर करना है। इसके ऊपर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्रिएट का ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर भी यहाँ पे एंटर कर देना है। अब देखो आपके सामने आएगा सबसे पहले नेम, तो सबसे पहले आपके नेम में क्या डालना, अप्रैल सेल, अप्रैल बाई सेल है ना, अप्रैल अप्रैल सेल से मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा इस तरीके से, ठीक। अब आपके सामने आएगी डेट, तो देखो जो हमारी डेट होती है टैली की सबसे पहले मैंने आपको बता दिया यानी कब आपकी सैलरी 1/4 में सेल हुई है ना शुरुआत में, ठीक। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे डाल दूंगा 1 और यहाँ पे 4 एंटर कर दूंगा और यहाँ पे 1 और 4 डाल दूंगा। इसके बाद आपको एक और बार एंटर करना, आपको यहाँ पे दिखाई देगा ग्रुप या लेजर, तो लेजर है ना, तो लेजर को मैं यहाँ पे यस कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं यस करके एंटर करूँगा मेरे सामने आएगा अकाउंट नेम, तो अकाउंट नेम में सिंपली यहाँ पे डाल दूँगा अप्रैल सेल, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को कर दूंगा नहीं, जो हमारा पिछले वर्ष का बचा हुआ था बैलेंस वो हमारा यहाँ पे, वो हम नेट प्रॉफिट के ऑन क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इसके बाद सिंपली इसका अमाउंट कितना वो यहाँ पे देख लेते हैं, अमाउंट इसका गाइस 20,000 रुपीज़, तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा 20,000 रुपीज़ इस तरीके से, देख सकते हैं। देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा अप्रैल सेल्स हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे 20,000 रुपीज़ अमाउंट यहाँ पे डल चुका है। इसके बाद सिंपली एंटर से इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे सेव। इसी अब देख सकते हैं हमारा अप्रैल सेल्स का यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे मई सेल का भी इसी तरीके से बनाना है, तो मई सेल का भी यहाँ पे सिंपली बनाया, तो मई MAY मई सेल्स इस तरीके से, ठीक। मई सेल हो जाएगा इस हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा मई सेल, यहाँ पे प्राइमरी कर दूंगा, यहाँ पे डेट डाल दूंगा 1/4 और यहाँ पे 1/4 इस तरीके से, ठीक। इसके बाद लेजर के ऊपर यहाँ पे यस कर दूंगा और यहाँ पे अकाउंट डाल दूंगा क्या हमारा मई सेल, तो मई सेल हो जाएगा। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना हमारा 30,000 रुपीज़ इस तरीके से, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद एंटर से आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो देख सकते हैं गाइस हमारे इस क्वेश्चन में दो हमारी सेल्स थी, अप्रैल सेल्स में हमारा कितने हुई थी सेल्स, और मई सेल में कितनी सेल हुई थी, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट डाल दी, देख सकते हो इस तरीके से। इसके बाद मैं एक्सेप्ट करूँगा इस तरीके से, और जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते उसी प्रकार से आपको करना। अब आपको क्या करना, आपने वाउचर एंट्री में आना, और आप जिस तरीके से यहाँ पे एंट्री करते हो उसी प्रकार से आपको एंट्री को सॉल्व करना है। जैसे पहली वाली हमारी एंट्री है, पहली बारी हमारी ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल ही परचेज स्टार्ट बाई कैश, यानी हमने यहाँ पे कैश स्टार्ट किया कितना 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे F6 को यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। इसके बाद कैपिटल को कर दूंगा यहाँ पे CR, कैपिटल हमारा हो जाएगा CR, और यहाँ पे अमाउंट डाल दूंगा 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से, ठीक। इसके बाद कैश हो जाएगा हमारा यहाँ पे DR, कैश हो जाएगा DR, इस तरीके से गैस हमारी एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट CR, इसको मैं एक्सेप्ट करा दूंगा। इसके बाद गैस हम पे देखेंगे नेक्स्ट एंट्री हमारी कौन सी, नंबर 2 11 अप्रैल ही परचेज, ठीक है। 11 अप्रैल ही परचेज फॉलोइंग बैलेंस, फॉलोइंग आइटम, यानी आइटम हमारे यहाँ पे है, तो कौन कौन से आइटम वो यहाँ पे डाल दूंगा। तो यानी माउस मॉनिटर कीबोर्ड, यहाँ पे देख सकते हैं नगदा किसी का नाम नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे F9 को यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। इसके बाद हमारा जो भी पार्टी नेम होगा वो यहाँ पे कैश हो जाएगा, पार्टी नेम कैश हो जाएगा। इसके बाद मैं एंटर करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे क्या क्या आइटम वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो सबसे पहले माउस है, माउस 15 माउस है यहाँ पे 1,000 रुपये के, ठीक। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे माउस को सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से, और कितने माउस है यहाँ पे 15 माउस है, कितने के 1,000 रुपीज़ के, इस तरीके से यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक। इसके बाद और देखेंगे यहाँ पे और क्या हमारा मॉनिटर 20 मॉनिटर है 5,000 रुपीज़ के, ठीक। मॉनिटर यहाँ पे डाल दूंगा, मॉनिटर 20 मॉनिटर यहाँ पे, और यहाँ पे 5,000 रुपीज़ के, इस तरीके से यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद और यहाँ पे देखेंगे और हमारा क्या है, यहाँ पे मॉनिटर डल चुका, माउस डल चुका, कीबोर्ड है 15 कीबोर्ड है यहाँ पे 2,000 रुपीज़ के, ठीक है। 15 कीबोर्ड के यहाँ पे डाल दूँ, कितने कीबोर्ड है 15 कीबोर्ड है 2,000 रुपीज़ के, 2,000 रुपये के, ठीक। इसके बाद देख सकते हैं तीनों आइटम है, तीनों आइटम गाइस हमने यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद मुझे क्या करना है, एंटर इसको इस तरीके से यहाँ पे सेव कर देना है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो दूसरा वाला ट्रांजेक्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए नंबर 3 ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, 13 अप्रैल ही टेक ए लोन 1,000 रुपीज़ फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हमने यहाँ पे लोन लिया है, कितना 1,000 रुपीज़। तो F6 को यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को करेंगे CR, क्योंकि हम इससे लोन ले रहे, तुम्हारी देने वाली है, कितना लोन ले रहे हैं 1,000 रुपीज़।
इसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे कैश को कर दूंगा DR, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। व्यापार में आने वाली संपत्ति को DR, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को CR, ये रियल अकाउंट का हमारा रूल कहता है। तो इस तरीके से आपका जो ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं 1000 रुपीज़ हमारे यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। कहाँ गई हमारी एंट्री, ही रही। इसके बाद मैं एंटर से इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा कौन सा, नंबर 4, 14 अप्रैल ही परचेज फॉलोइंग आइटम। हमने यहाँ पे कुछ परचेज और यहाँ पे माल किया है, वो भी नगद किया है। तो सिंपली F9 को यहाँ पे प्रेस करूंगा और यहाँ पे एंटर करूंगा और यहाँ पे पार्टी नेम हो जाएगा आपका कैश, यहाँ पे ठीक कैश पार्टी नेम हो जाएगा, एंटर करूंगा। अब हमने यहाँ पे क्या खरीदा वो यहाँ पे आइटम डाल देते हैं। तो क्या क्या आइटम हमने यहाँ पे खरीदा है, माउस मॉनिटर कीबोर्ड, वही हमने यहाँ पे खरीदा माउस मॉनिटर कीबोर्ड, ठीक है। तो माउस के हमने 10 पीस खरीदे 1500 के, तो माउस को यहाँ पे डाल दूंगा। कितने पीस खरीदे, 10 पीस खरीदे, कितने के, 1500 रुपये के, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद देखें और हमने यहाँ पे क्या खरीदा, मॉनिटर खरीदे हैं 15 पीस खरीदे, कितने के, 5000 रुपये के, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे मॉनिटर कितने पीस खरीदे, 15 पीस खरीदे, कितने के, 5000 रुपीज़ के। तुम्हारा सही है। तुम्हारे यहाँ पे माउस हो चुका, मॉनिटर हो चुका। अब कीबोर्ड हमने यहाँ पे कितने खरीदे, 15 खरीदे, कितने के, 2000 रुपीज़ के। तो इस कीबोर्ड भी यहाँ पे डाल दूंगा, 15 कीबोर्ड 2000 रुपीज़ के। देख सकते हैं हमारे तीनों आइटम यहाँ पे डल चुके हैं, देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, एंटर से इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या करें, नंबर 5, 15 मई ही सेल्स फॉलोइंग आइटम। हमने यहाँ पे कुछ माल को सेल किया है, तो F8 को यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। सेल हमने यहाँ पे नगद किया है ना, तो कैश यहाँ पे कर दूंगा इस तरीके से, ठीक। नगद होगा तो कैश होगा, यदि आप किसी को पार्टी को बेचा तो यहाँ पे किसी पार्टी का नाम होगा। तो क्या देख सकते हैं हमारा यहाँ पे अप्रैल सेल्स हो चुका, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, अप्रैल सेल नहीं करना, आपको यहाँ पे सेल्स करना ओनली। तो ये आपको ध्यान देना, देख सकते हैं सेल से लेजर में आपको यहाँ पे ओनली सेल्स करना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या आइटम हमने यहाँ पे बेचा वो यहाँ पे देख लेते हैं। माउस बेचा और पे मॉनिटर बेचा। माउस बेचे 10 पीस बेचे हैं 1600 रुपये के, ठीक है। तो माउस के हमने यहाँ पे कितने पीस बेचे हैं, 10 पीस बेचे, कितने के, 1600 रुपीज़ के। और हमने यहाँ पे क्या बेचा, मॉनिटर बेचे 10 पीस बेचे हैं, कितने के, 6000 रुपीज़ के। मॉनिटर 10 पीस बेचे हैं, कितने के, 6000 रुपीज़ के। इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट डाल दूंगा। इसके बाद और हमने यहाँ पे क्या सेल किया, बस हमने 2 ही आइटम यहाँ पे सेल किए। इसके बाद एंटर से इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आते हैं नंबर 6, 20 मई ही सेल्स गुड्स आइटम। हमने यहाँ पे और माल यहाँ पे सेल कर दिया है, ठीक। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एंटर करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा कैश, यानी नगद ही बेचा ना, इसीलिए हमने यहाँ पे कर दूंगा कैश। इसके बाद मैं क्या करूँगा, कैश करने के बाद और देख लेते हैं हमें यहाँ पे अप्रैल सेल्स हो रहा, तो आपको ध्यान देना, आपको ओनली यहाँ पे सेल्स करना है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या क्या बेचा वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर 6 वाली ट्रांजेक्शन है ना हमारा, कीबोर्ड बेचा और यहाँ पे माउस बेचा। कीबोर्ड के 10 पीस बेचे हैं 2100 रुपये के, ठीक। तो यहाँ पे डाल दूँगा कीबोर्ड कितने पीस, 10 पीस बेचे, कितने के, 2100 रुपये के। और हमने यहाँ पे क्या सेल किया वो यहाँ पे देख लेते हैं। कीबोर्ड हो चुका, माउस सेल किया है 10 पीस बेचे, कितने के, 1600 रुपये के। माउस के हमने यहाँ पे 10 पीस बेचे, कितने के, 1600 रुपये के। देख सकते हैं अमाउंट हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका 1600 रुपये, 1650 के बेचे, सॉरी, अरे नहीं, हाँ 1600 के, ठीक है। 2 ही आइटम बेचे। इसके बाद मैं सिंपली एंटर से इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा, इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद देखें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या करा, नंबर 7, 28 मई ही सेल्स टू अनिशा। अनिशा को हमने यहाँ पे माल बेचा, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, पार्टी नेम में रख दूंगा अनिशा। क्या क्या हमने यहाँ पे सेल किया वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सेल किया है, क्या क्या सेल किया, माउस सेल किया, कीबोर्ड यहाँ पे सेल किया। माउस के 5 पीस सेल किए 1650 रुपये के। माउस के कितने, 5 पीस सेल किए हैं, कितने के, 1650 रुपये के, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या बेचा है, माउस हो चुका। कीबोर्ड के 5 पीस सेल किए हैं 2100 रुपये के। कीबोर्ड 5 पीस सेल किए हैं 2100 रुपये के, ठीक। और देखो इस पर कुछ हमारा पैकिंग चार्ज भी लगाया, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड आल्सो रिसीव 500 रुपीज़ पैकिंग चार्ज। देखो पैकिंग चार्ज लगा, तो सिंपली आपको एक और बार यहाँ पे एंटर करना है।
एक और बार एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे पैकिंग चार्ज यहाँ पे सेलेक्ट करना है और आपको एक और बार एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली अमाउंट के जस्ट नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डाल देना आपका यहाँ पे कितना अमाउंट लगा है, 500 रुपीज़ लगाना इस तरीके से। इसके बाद एंटर से आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक। और देखें यहाँ पे हमारा और ट्रांजेक्शन हमारा क्या कह रहा है। इसके बाद है नंबर 8 ट्रांजेक्शन। नंबर 8 कह रहा है 31 मई ही पेजेस 500 रुपीज़ एवरी मंथ। देखो हमने ये अब चीज़ आपको समझ नहीं होगी। देखो एवरी मंथ का मतलब है हर महीने, यानी हर महीने हम यहाँ पे मजदूरों को 500 रुपये बेजेस देते हैं। तो 12 महीने में कितनी हो जाएगी, 12 5 60, यानी 6000 रुपये आपकी हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, यानी एक महीने की 500 रुपये है तो 12 महीने कितनी होगी वो आपको यहाँ पे काउंट करके ही निकालना है, क्योंकि हमारा 12 महीने का पूरा हमारा जो भी टोटल बनता है वो 12 महीने का पूरा यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, F5 यहाँ पे प्रेस करूँगा और यहाँ पे डाल दूंगा वेजेस मजदूरी। मजदूरी आपके कितनी हो जाएगी, 6000 रुपये। एक बार देख लेता हूँ, काउंट करके देख सकते हैं इस तरीके से, यानी 500 रुपीज़ है ना। तो सिंपली क्या करें, यहाँ पे हम यहाँ पे 12 से यहाँ पे इंटू कर देंगे इस तरीके से, देख सकते हो आप यहाँ पे 6000 रुपीज़ निकल के आएगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा 6000 रुपीज़ इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे कैश को कर दूंगा CR। तो आपकी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, बेजिस अकाउंट DR, कैश अकाउंट CR। इसके बाद एंटर से उसको एक्सेप्ट करा दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है। इसके बाद आता है नंबर 9, 30 जून ही पेड 500 रुपीज़ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट हमने पेमेंट किया किसको, टू लोन का जो मेरा लोन लिया था ना हमने, उसको हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया किनको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। तो पाने वाली कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कितने, 500 रुपये। तो मैं सिंपली यहाँ पे F5 को प्रेस कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को DR, कितने रुपये डाल दूंगा, 500 रुपये यहाँ पे डाल दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और कैश को कर दूंगा अगर से यहाँ पे CR। तो इस तरीके से गैस आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जाएगा, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया DR और यहाँ पे कैश अकाउंट CR, हमने पेमेंट यहाँ पे कर दिया। इसके बाद एंटर से इसको एक्सेप्ट करा दूंगा। इसके बाद हमारे सामने आता है नेक्स्ट नंबर 10, 15 जून ही परचेज द फॉलोइंग आइटम। हमने यहाँ पे कुछ माल को परचेज किया, तो सिंपली F9 को यहाँ पे प्रेस करूँगा और यहाँ पे हमने कैसे किया है ना, नगद ही किया है, ठीक। तो नगद किया, कैश यहाँ पे कर दूंगा इस तरीके से। इसके बाद हमने क्या क्या परचेज किया वो यहाँ पे डाल देते हैं। देखो हमने माउस खरीदे हैं, 10 पीस खरीदे हैं 900 रुपये के। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा माउस, कितने यहाँ पे 10 पीस खरीदे, कितने के, 900 रुपीज़ के। इस तरीके से यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक। इसके बाद और हमने यहाँ पे क्या परचेज किया है, कीबोर्ड हमने यहाँ पे परचेज किया है, 10 पीस परचेज किए हैं 1500 रुपये के, ठीक। कीबोर्ड यहाँ पे डाल दूँगा, कितने, 10 पीस हमने यहाँ पे परचेज किए हैं, कितने के, 1500 रुपये के कीबोर्ड। बस हमने 2 ही पीस यहाँ पे, 2 ही आइटम हमने यहाँ पे बाई किए हैं। इसके बाद एंटर से इसको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करा दूंगा। और देखेंगे और हमारा क्या है, नंबर 11 देखो हमारा क्या करा है यहाँ पे, 20 जून ही सेल्स। हमने यहाँ पे कुछ माल को बेचा, तो F8 को यहाँ पे प्रेस करूँगा और यहाँ पे नगद बेचा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैश, ठीक है। कैश हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कर दूंगा सेल्स। अब हमने देखो यहाँ पे क्या क्या सेल किया वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एक तो हमने कीबोर्ड यहाँ पे सेल किया, 5 पीस सेल किया, कितने के, 2000 रुपये के, 2000 रुपीज़ के कीबोर्ड। 5 पीस यहाँ पे सेल किया हमने यहाँ पे 2000 रुपीज़ के, ठीक। और हमने यहाँ पे क्या सेल किया वो यहाँ पे देख लेते हैं। कीबोर्ड हमारा हो चुका। माउस 2 पीस हमने यहाँ पे सेल किए, कितने के, 1200 रुपीज़ के। क्या क्या सेल किया गया हमने यहाँ पे, माउस 2 पीस 1200 रुपये के माउस, 2 पीस यहाँ पे सेल किए, कितने के, 1200 रुपीज़ के, इस तरीके से, ठीक। देख सकते हैं हमने यहाँ पे सेल कर दिया है। इसके बाद एंटर से मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा दूंगा इस तरीके से, देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखें हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं है, हमारी बैलेंस शीट आती है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। तो पूरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में गाइस आते और यहाँ पे देखते हैं हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे कितनी आई हुई है। तो एक बार गाइस हम यहाँ पे बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो गाइस हमारी बैलेंस शीट जो आई हुई देख सकते हैं 10/30/564.29, ठीक। तो एक बार यहाँ पे बैलेंस शीट देखता हूँ, यानी कि 10/21/564.29, यानी देख सकते हैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे कितने का, 10,000 रुपये का यहाँ पे घबला पड़ रहा है। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये कहाँ पर चले गए वो अभी देख लेते हैं। इसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे 21,064.29, यानी 21,064.29, ठीक। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन तो यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट जो है वो मैंने यहाँ पे कहीं गलत तो नहीं लिख दी है। तो ठीक है, थोड़ा वेट करना है, एक बार मैं यहाँ पे काउंट करके देख लेता हूँ कहीं मैंने कुछ गलती तो यहाँ पे नहीं की है, ठीक।
हाँ देखो यहाँ पे गलती हो गई, यानी 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ की जगह गाइस यहाँ पे 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सही कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक जीरो कम हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद मैं एंटर से इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये गलती थी गैस हमारे यहाँ पे क्या क्या हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि सही कर देता हूँ। जो भी गैस हमने यहाँ पे लोन लिया था ना, लोन कहाँ हमारा यहाँ पे नंबर 8 वाले में, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक जीरो यहाँ पे कम रह गई थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ कर लेना है। यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था वो 10,000 रुपीज़ लिया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे 10,000 रुपीज़ यहाँ पे कर लेना है। और जो भी इसके बाद देख सकते हो, मैं एंटर से इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ 10,000 रुपीज़ के बाद। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी बैलेंस शीट क्लियर यहाँ पे आ चुकी है। देख सकते हो, मैं आपको एक बार दिखाया दूँ, 10, 30, 564.29 10 देख सकते हैं, 10, 30, 564.29, यानी आपकी जो बैलेंस शीट एकदम सही आ चुकी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं बैलेंस शीट हमारे यहाँ पे सही आ चुकी है। जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट गाइस यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे गलत लिख चुका है, मैं सिंपली इसको यहाँ पे सही कर लेता हूँ, 21 कर देता हूँ। ठीक है, 21, 64 यहाँ पे कुछ कितनी बैलेंस शीट है वो यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। 20, 64 नहीं 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 21, 0, 64.29 21, 0, 64.29 यहाँ देख सकते हो बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे सही कर दी है। तो इस तरीके से गाइस थोड़ी यहाँ पे गलती हो चुकी, तो वो मैंने यहाँ पे सही कर दी है। मेरे यहाँ पे गलत थोड़ा लिख चुका था। ठीक है, तो देख सकते हैं आंसर मेरे यहाँ पे सही आ चुका, 10, 30, 564 है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप बायट एंड कंट्रोल के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन बाकी ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास तो नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए उस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए जय हिंद।